अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दतन व रज़क़कुम मिनत-तय्यिबात अफ़बिल-बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफ़ुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम सदर इजलास, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मुहतरम हाज़िरीन मजलिस, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, ये मेरे लिए ख़ुशी की बात है कि मैं आप अहबाब के दरमियान हाज़िर हूँ दीन की कुछ बातें आपके सामने पेश करने के लिए। फ़सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। साथ ही साथ मैं मकामी जमईयत अहले हदीस, उसके ज़िम्मेदारान और बतौर ख़ास कुछ नौजवान जिनके ज़रिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की और आप सब की कोशिशों को, काविशों को, अमाल को, नेकियों को कबूल फ़रमाए और जो कुछ हम सुने हमें उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। मुझे इस प्रोग्राम के लिए जो मौज़ू दिया गया है वो है सिला रहमी, यानी रिश्तेदारी जोड़ना। इसी से मुताल्लिक़ मौजूदा हालात की रोशनी में चंद बातें बहुत मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश होगी। देखें, इस दुनिया के अंदर कुछ ताल्लुक़ात ऐसे हैं जो हम बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फितरी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुन नहल की आयत में, जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे नफ्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया और फिर तुम्हारे उस जोड़े से तुम्हें अता किया। क्या अता किया? बनीन, औलाद, वहफ़दा, और पोते पोतियाँ, वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें औलाद पोते पोतियाँ देने के बाद रिज़्क़ से महरूम कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ी भी दिया। अल्लाह ने इस ताल्लुक़ को, इस रिश्ते को नेमत कहा है और ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ ताल्लुक़ात ऐसे जो हम बनाते हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं।
वो जायज़ भी हो सकते हैं, नाजायज़ भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो फितरी हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हुए हैं, उन्हीं रिश्तों पर बात करना है। और इसीलिए उसको रहमी रिश्ता कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि वो माँ से और बाप से जुड़ा हुआ होता। बाकी और किसी रिश्ते पर हमें बात नहीं करना है, न ससुराली रिश्ते पर, न दूर के रिश्ते पर, न दोस्ती के रिश्ते पर, न तिजारत के रिश्ते पर, किसी रिश्ते पर बात नहीं करना, इसी रिश्ते पर बात करना। और अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और फिर उसके बाद अल्लाह ने उसे नसबी और ससुराली रिश्ते वाला बना दिया। यहाँ भी अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी का तज़किरा किया। तो हम बात करेंगे नसबी रिश्तों पर, रहमी रिश्तों पर, जिनका ताल्लुक़ हमारे बाप से है या हमारी माँ से है। अब इस रिश्ते की अहमियत क्या है? नसबी जो रिश्ते होते हैं, रहमी जो रिश्ते होते हैं, इनकी अहमियत क्या है? इतनी अहमियत है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबे में इसकी याद दहानी करवाया करते थे। 3 अलग अलग सूरतों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में आयतें पढ़ते थे। एक आयत किस सूरा की है? सूरे एक सूरतुन निसा पहली आयत, एक सूरे, इतना तो पता होना चाहिए, हर जुम्मा, हर खुतबा, हर निकाह में सुनते। एक सूरे आले इमरान और एक सूरतुल अहज़ाब। 3 अलग अलग सूरतों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बल्कि 4 आयतें पढ़ते थे। सवाल यह है कि बार बार दोहराने की ज़रूरत क्यों है इसको? इन तीनों जगहों से जो आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसमें जो एक आयत है जो सूरतुन निसा की पहली आयत है। इस आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगों की बात किया। बाकी 2 आयतों में ईमान वालों की बात किया। ऐ लोगों, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया। कैसे? मिन नफ्सिन वाहिदा, एक इंसान से, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उस इंसान से उसका जोड़ा बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम का जोड़ा हव्वा को पैदा किया। वबस्स मिन्हुमा, और इन दोनों के ज़रिए फैला दिया। किसको? रिजालन कसीरन व निसाअ, बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें। अब जब अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा कर दिया तो आगे क्या कहा? वत्तकुल्लाहल्लज़ी, आगे क्या है? तसाअलून बिही वल अरहाम। ये असल पॉइंट। अल्लाह ने कहा डरो उस अल्लाह से जिसका नाम लेकर तुम एक दूसरे से मांगते हो, सवाल करते हो। वल अरहाम, और रिश्तेदारी के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। बहुत अहम चीज़ है। अल्लाह ने बतौर ख़ास मेंशन किया है, जिक्र किया है कि अल्लाह से डरो जिसका नाम लेकर मांगते हो, और रिश्तों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो। कहीं ऐसा ना हो किसी रिश्तेदार का हक़ मार जाओ। इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। इसीलिए आगे अल्लाह ने ये जुमला भी कोट कर दिया, अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह सब देख रहा है, कौन हक़ अदा कर रहा है, कौन हक़ अदा नहीं कर रहा। ये अहमियत हो गई। अगली बात, अब आप रिश्तेदारी निभाते हैं, जोड़ते हैं, सिला रहमी करते हैं, रिश्तों को बाकी रखते हैं, क्या फ़ायदा होता है? इसलिए कि हम इंसान लालची हैं, हरीस हैं, हमारे अंदर हिर्स है। ये करूँगा तो मिलेगा क्या, होना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नाजायज़ हिर्स नहीं होनी चाहिए। तो आप रिश्तेदारी जब निभाएंगे मिलेगा क्या? क्या मिलता है? देखिए, पहला 2 फ़ायदा, एक है रिज़्क़ में बरकत और दूसरे है उम्र में इजाफ़ा। इंसान को 2 चीज़ें चाहिए, एक माल रोज़ी और दूसरा मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता, इसे लंबी उम्र चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? रिश्तेदारी जोड़ना चाहिए।
जो नहीं पूछ रहा उसको पूछो, जो रूठा हुआ मनाओ, जो दूर जा रहा उसको करीब लाओ। रिस्क में बरकत होगी, उम्र में इजाफा होगा। हदीस सुनिए, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही फल्यसिल रहिमा। जिसे ये बात अच्छी लगती हो कि उसकी रोज़ी कुशादा कर दी जाए, फैला दी जाए, बढ़ा दी जाए, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, जिसे ये बात अच्छी लगती हो, व अन युनसा लहू फी असरिही, और जिसे ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, क्या करना चाहिए उसको? फल्यसिल रहिमा, उसे रिश्तों को जोड़ना चाहिए। दो फायदा, रिस्क में बरकत। और रोज़ी सिर्फ माल नहीं है। हमें क्या लगता है रोज़ी का नाम सिर्फ माल, माल सिर्फ रोज़ी नहीं है। रोज़ी सेहत भी है, रोज़ी औलाद भी है, रोज़ी माँ बाप का साया आपके ऊपर बाकी रहना भी है, रोज़ी आपका गुमराह ना होना भी है, रोज़ी आपका नमाजों की पाबंदी करना भी है, रोज़ी आपका जायज़ तरीके से माल कमाना भी है। तो ये सब चाहिए, और साथ साथ में उम्र बढ़ा दी जाए। अब उम्र बढ़ा दी जाएगा क्या मतलब है? शारहीन ने लिखा इसका दो मतलब हो सकता है। एक मतलब तो ये कि वाकई उसकी उम्र बढ़ा दी जाएगी, उसकी तकदीर में लिखा हुआ था कि ये 70 साल जिएगा, लेकिन अगर ये रिश्ते को जोड़ेगा तो इसकी उम्र बढ़ाकर 75 कर दी जाएगी, वाकई उम्र बढ़ा दी जाती। या इसका एक दूसरा माना यह है कि जो काम बंदा 80 साल की उम्र में कर सकता था वो 70 ही में वफात पा जाएगा, लेकिन रिश्तेदारी जोड़ने की वजह से जो काम 80 की उम्र में कर सकता था वो 70 की उम्र में करके चला जाएगा। यह है उम्र में इजाफे का मतलब। ये दो अजीम फ़ायदा, बहुत बड़ा, और आप तजर्बा करके देखें कि आपको फ़ायदा होगा। जिन रिश्तों से आप कटे हुए हैं ना, उनको जोड़ कर देखें, वल्लाही अगले महीने आपको आपकी ज़िंदगी में बरकत नज़र आएगी। ये तजुर्बा है। माल में बरकत मिलेगी आपको, आपकी सेहत में बरकत होगी। ये नहीं कि अच्छा अच्छा खाओ तभी सेहत बाकी रहती है, रिश्तेदारी जोड़ने से भी सेहत बाकी। दुनिया का कोई डॉक्टर ये हल नहीं बताएगा आपको, कोई एमबीबीएस, कोई एमडी डॉक्टर आपको, माहिर सर्जन, स्पेशलिस्ट आपको ये इलाज, ये दवा बता ही नहीं सकता है जो हमारी शरीयत ने बताया। रिश्तों को जोड़ो, अल्लाह ज़िंदगी में बरकत डाल देगा, रोज़ी में बरकत देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये दो फ़ायदे हैं रिश्तेदारी जोड़ने के। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा फ़ायदा, आपसी मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। भाई आप मुझे पूछ रहे हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ, सारे रिश्तेदार एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, क्या होगा? मोहब्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब रहेंगे। मैं आपके दुख में काम आ रहा हूँ, आप मेरे दुख में काम आ रहे हैं, मैं आपका हाथ बटा दे रहा हूँ, आप मेरा हाथ बटा दे रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? मोहब्बत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे मियाँ बीवी जब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो क्या होता है? मोहब्बत बढ़ती जाती है। ऐसे ही जब दो रिश्तेदार आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। एक चौथा फ़ायदा क्या है कि नेकियों और अजरो सवाब का हुसूल होता है, आपको नेकियां भी मिलती। और नेकी की मिसाल बताऊं मैं आपको, आप अगर अपने किसी रिश्तेदार को सदका दें तो कितना सवाब मिलता है? कितना? डबल। आप गैर रिश्तेदार को दें एक, और आप रिश्तेदार को दें जो मुस्तहिक है उसको देने पर डबल मिलता है आपको। अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदक़ा व अला ज़िर्रहिम सिंतान। किसी गरीब को दो, सदक़े का सिर्फ सवाब मिलेगा, लेकिन किसी रिश्तेदार गरीब को पूछ लो तो दो फ़ायदा, डबल फ़ायदा होगा, एक सदक़े का सवाब और एक रिश्तेदारी जोड़ने का सवाब। हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, उन्हें फ़लस्तीन के मुसलमानों की फ़िक्र है, होनी भी चाहिए। कहीं मुसलमान परेशान किया जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों की फ़िक्र है, माली मदद करना चाहता है, बग़ैर छानबीन किए कि वाकई ऑथेंटिक है कि नहीं है। उसके दिल में जज्बा है, जज्बा होना अच्छी बात है, लेकिन उसी का अपना भाई कर्जदार है, उसके कर्ज़ की अदायगी के लिए पैसे नहीं दे पा रहा। वो कौन सी रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं भाई आप? कौन सा आपके दिल में हमदर्दी है?
कौन सा आपके दिल में मोहब्बत है? आपकी बहन, आपका भाई, आपका बहनोई, आपका दामाद, आपकी खाला, आपका मामू, आपका चाचा मोहताज है, पैसे चाहिए उसे, किसी काम में लगाना है, वो कर्जा भी मांग ले, आप उससे मुंह फेर लेते हो, लेकिन आप फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करने के लिए तैयार बैठे हो। शरीयत आपसे मुतालबा नहीं करती है, जो पास वाला है उसको देखो। इसीलिए जब ज़कात निकलती है तो ज़कात के बारे में क्या कहा गया? खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। अल्लाह ने कहा कि माल इनसे सदका लो, और माल दिया किसको जाएगा? उसी शहर के मिस्कीनों और गरीबों को दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपके इस शहर में ज़कात निकल रही है तो आप दूसरे मुल्क के मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को आप ज़कात का माल पहुँचाओ। नबी ने फरमाया ज़कात उन्हीं से ली जाएगी, उनके मालदारों से, फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और उसी गांव उसी शहर के फ़कीरों पर वो ज़कात का माल लौटा दिया जाए। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है रिश्तेदारी जोड़ने का, रिश्ते का ख्याल रखने का, कि अल्लाह ने आपके लिए बोनस रखा है कि आप रिश्तेदार पर सदका करो, आपको डबल सवाब मिलता है, एक सदक़े का और एक रिश्तेदारी जोड़ने का। अगर आप रिश्तेदारी नहीं जोड़ते, कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा बन जाते हैं तो क्या हुआ, अब्बा अम्मा के पास भी रहना नहीं चाहते जोरू की वजह से, है नहीं? वो कल की आई हुई आपको अब्बा अम्मा से जुदा कर देते। मैं नहीं कह रहा हूँ उसका हक नहीं है, हक है उसका हक है, लेकिन उससे पहले आपके माँ बाप का आपके ऊपर हक है। और एक बात, शौहर अपनी बीवी का पूरा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। हमारे यहाँ की ख़वातीन समझती मेरा शौहर मेरा पूरा है, कोई पूरा उरा नहीं। वो अपनी माँ का भी है, वो अपने बाप का भी है, वो अपनी औलाद का भी है। हाँ, बीवी मुकम्मल शौहर की होती है, बीवी मुकम्मल शौहर की होती है। एक औरत जो है वो मुकम्मल शौहर की है, लेकिन शौहर मुकम्मल औरत का नहीं होता। क्यों? उसके माँ बाप का भी उसके ऊपर हक है, वो हक उसको अदा करना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग इतने बड़े हो जाते हैं, माल ज़्यादा आ गया, ओहदा बड़ा मिल गया, तो भाइयों से कट गए, माँ बाप से कट गए, बहनों से कट गए, बहन गरीब है, भाई गरीब है, उसको पूछ तक नहीं रहे। ये मालदारी किस काम की है आपकी? रिश्तेदारी जोड़ो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अजीम, आप अपने रिश्तेदारों को पूछ रहे हैं, अपने लोगों का ख्याल कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए उस्वा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। और ये सारी बातें वो बता कर गए, और साथ में धमकी भी दिया, अगर रिश्तेदारी नहीं जोड़ोगे किसी भी वजह से, अना, नाक, अमीरी, ओहदा, समाज का चौधरी होना, किसी भी वजह से अगर रिश्तेदारी तोड़ते हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, ये रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श से चिमटी हुई। तक़ूल, कहती है, मन वसलनी वसलहुल्लाह, जो मुझे जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो मुझे काटेगा अल्लाह उसको काट कर रख देगा। अच्छा, रिश्तेदारी से जुड़े रहने का एक फ़ायदा यहाँ सुनते जाइए, और ना जुड़े रहने का नुकसान। शुएब अलैहिस्सलाम को जानते? कौन है? कौन है? अरे बोलो भाई, भूख लगी है। कौन है? नबी। ये एक कौम की तरफ नबी बना करके भेजे। कौन सी कौम? किस इलाके की? दिमाग में आ नहीं रहा। नहीं, कौन से इलाके में? समूद की तरफ तो सालेह अलैहिस्सलाम। व इला मदियन अखाहुम शुआइबा। कौन सा इलाका है? मदियन। कौम मदियन कहा जाता है। मदियन की तरफ इनको नबी बनाकर भेजा। इस कौम में एक बुराई थी। क्या बुराई थी? क्या बुराई? जी, बारकल्लाहु फीक। नाप तौल में कमी करना। मार्केट में होता है ना, 2 नंबर माल 1 नंबर कह के बेच रहे, हाँ, वज़न में, कांटे में, सब मार रहे हैं, नाप तौल में कमी। ये कौम कमी करती थी। शुएब अलैहिस्सलाम ने समझाया, कई तरीक़े से समझाया, नहीं समझे, मन मर्जियाँ करते रहे। तो आखिर में जब
शुएब अलैहिस्सलाम का समझाना, बार बार आना, इन्हें नसीहत करना, इन लोगों को रास नहीं आया तो क्या कहते हैं, या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, शुएब सुनो, तुम जो बोलते हो तुम्हारी अक्सर बातें हमें समझ में नहीं आती। किससे बोल रहे हैं? किससे? शुएब अलैहिस्सलाम से। शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या जानते हैं आप? खतीबुल अंबिया का। नबियों में सबसे अच्छी स्पीच कोई देता था, कौन देते थे? शुएब अलैहिस्सलाम। अब जो सबसे अच्छी स्पीच देगा उसकी स्पीच कैसी रहेगी? सबको समझ में आएगी कि नहीं आएगी? सबको समझ में आएगी। ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हो तुम्हारी अक्सर बातें हमारी समझ में नहीं आती, ऊपर से चला जाता है। और आगे क्या कहा जानते हैं? वलौला रहतुका लरजमनाक, अगर तुम्हारे पीछे सपोर्ट में तुम्हारा ख़ानदान ना होता हम तुम्हें पत्थर से मार मार कर हलाक कर देते। कौम के लोग शुएब का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्यों? पीछे क्या है? ख़ानदान, रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुकात हैं, बैक सपोर्ट मजबूत। वो अलग बात है, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा तो मुझे ख़ानदान के बारे में बात, अरहत अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा ख़ानदान अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर है? मेरा ख़ानदान भी हट जाए तो मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मुझे परवाह नहीं है। अच्छा, एक मिसाल, दूसरी मिसाल, रिश्तों से जुड़े रहने का फ़ायदा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब कितने साल साथ रहे? कितने साल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तब से किफ़ालत कर रहे हैं। कितनी साल तक? 50 साल की उम्र तक। कितने साल किफ़ालत किया? 42 साल, 42, 42 साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना मिला कितना? 10 साल। 40 साल की उम्र में नबी बने, 50 साल की उम्र आपकी हुई, आपके चाचा की वफ़ात हो गई। इन 10 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मक्का वालों ने डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला किया हो। क्यों? अबू तालिब की वजह से। चचा है, अभी चचा पर आखिर में मैं बात करूंगा। चचा पीछे है और ऐसा वैसा नहीं, सरदार है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और हाशिम का पोता है, एक मजबूत सरदार है, अपनी एक वक़ात है, अहमियत है, एक हैबत है, एक रोब, एक जलाल है। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी ख़ानदान से। प्यारे नबी खुद कहते हैं अबू तालिब की वफ़ात के बाद मक्का वालों ने जिस तरह से मुझे सताया है, अबू तालिब के ज़िंदा रहते हुए वैसा नहीं सताया था। ये रिश्तों से जुड़े रहने का फ़ायदा है। अगर बकरी अपने साथियों के साथ हो, भेड़िया हमला करने में हिचकिचाता है, लेकिन अगर बकरी अलग हो जाए, भेड़िया आसानी से उस पर क्या करेगा? हमला करेगा। इसकी एक मिसाल दूं, हमारे यहाँ शहरों में कुछ लोग हैं, पीस और सुकून के लिए कहाँ जा कर के आबाद हो जाते हैं? पॉश इलाके में। फिर फ़ोन करके आलिम साहब से पूछेंगे, आलिम साहब यहाँ मस्जिद नहीं, घर में नमाज़ पढ़ सकते क्या? गया क्यों वहाँ पे? गया क्यों वहाँ? जहाँ मस्जिद है वहाँ आकर के आबाद रहो, जहाँ अपने लोग हैं वहाँ आकर के आबाद रहो। यानी ज़मीन से जुड़ो, अपनों से जुड़ो, मुसलमानों से जुड़ो, कौम से जुड़ो, रिश्तों से जुड़ो। ये शरीयत की तालीम है। ये क्या बात हुई कि आप दुनियावी सुकून के लिए ऐसे इलाके में आकर जाकर के आबाद हो रहे हैं ना, जहाँ ना आपकी कौम रहती है, जहाँ ना मस्जिद है, जहाँ ना अजान की आवाज़ है, जहाँ ना मदरसा है, ना स्कूल है, ना आपके बच्चों की तरबियत करने वाला कोई है। फिर आगे चल कर के आपकी नस्ल क्या होगी? मुल्हिद होगी। आपकी नस्ल क्या होगी? मुर्तद होगी। आपकी नस्ल क्या होगी? बिखराव का, इनहिराफ का, गड़बड़ी का शिकार हो जाएगी। तो रिश्तों से जुड़ो। नुकसान क्या है रिश्तों से ना जुड़ने का? मैं जिक्र कर रहा था। नुकसान नंबर 1 कि जो रिश्तेदारी तोड़ता है, अल्लाह भी उसको तोड़कर रख देता है। आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत है, पलट कर देखो, किसी रिश्तेदार से आप नाराज़ हो गए। सोचते ही सवाल से ज़िंदगी में कोई मुसीबत आई ना, वजह क्या है? आपने कोई ऐसा रिश्ता है जो तोड़ कर रखा हुआ। जोड़े उसको, जैसे ही जोड़ेंगे आपको बरकत नज़र आएगी, अल्लाह ताला भी आपसे जुड़ जाएगा। कभी कभी अल्लाह आपकी परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप उसके बनाए हुए रिश्तों की परवाह नहीं करते, तो अल्लाह भी आपको काट करके रख देता है, अल्लाह भी आपको बर्बाद करके रख दे। एक नुकसान। दूसरा नुकसान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहीमिन, रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुर राद की एक आयत में
दो सज़ाएं बताई। फरमाया कि जो लोग रिश्तेदारी तोड़ते हैं उलाइका लहुमुल लाना, ऐसे लोगों पर क्या है? लानत। वलहुम सूउद्दार, और ऐसे लोगों के लिए बुरा ठिकाना। बुरा ठिकाना यानी जहन्नम। वसाअत मुर्तफका, ऐसे लोगों के लिए जहन्नम ठिकाना। ये एक नुकसान। और एक नुकसान क्या है? अगर आप रिश्तेदारी नहीं तो जोड़ते हैं, गोया कि आपका ईमान कमज़ोर है। दलील क्या है? मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका ईमान अल्लाह पर, क़यामत पर हो, उसे क्या करना चाहिए? रिश्तेदारी जोड़ना चाहिए। पता क्या चला? जो रिश्तेदारी जोड़ता है, समझ लो उसके पास पक्का ईमान है, और जो रिश्तेदारी नहीं जोड़ता है, मतलब कि उसके पास ईमान कमज़ोर है, उसका ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है, उसे सेहतमंद बनाने की ज़रूरत है। ये नुकसानात हो गए। अब आगे बढ़ते हुए चंद एक बहुत अहम बातें मैं आपके सामने जिक्र करूं। एक चीज़ ये कि हमें रिश्तों का एहतराम करना आना चाहिए। आज हमारे यहाँ रिश्तों का एहतराम नहीं। मैंने कहा ना, थोड़े से हम बड़े हो गए तो गरीब रिश्तेदार को पूछना छोड़ देते। कोई फंक्शन किया तो गरीब रिश्तेदार को बुलाया नहीं। भाई वो रिश्तेदार है आपका, एहतराम कीजिए उसका एहतराम कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए। जिस मकाम पर है ना, वो उस मकाम पर रखिए उनको, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो कमज़ोर हों, अच्छे हों, बुरे हों। हमारी शरीयत क्या कहते हैं? माँ बाप मुशरिक हो तब भी क्या करना है? उसने सलूक करना है। चाचा, आपका मामू, आपकी खाला के घर वाले आपको नहीं पूछते, आप खाला का तो एहतराम करो, आप मामू का तो एहतराम करो, आप चाचा का तो एहतराम करो, उनको तो इज्जत दो। उनकी औलाद आपको इज्जत नहीं देती, परवाह नहीं, आप अपना काम करो। एहतराम होना चाहिए, हर रिश्ते का अपना एहतराम है। इसी में एक और चीज़, रिश्तों का ख्याल भी रखो आप, एहतराम और इज्जत से आगे बढ़ करके ख्याल रखो। ख्याल कैसे रखना होता है? पूछते रहना चाहिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं? पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखा, दो बच्चियां हैं, वो कुछ दूर ऐसा करके देख रही, शायद आप में से भी किसी, बड़ा प्यारा सा पैगाम। करे वो दूर वाला मंजर हमको नहीं आ रहा, काश हमारे पास दूरबीन होती तो हम दूर वाली चीज़ें देख लेते। तो दूसरी बच्ची कह रही, लेकिन फिर करीब वाला हम नहीं देख पाते, है नहीं? ये डब्बे की वजह से हम दूर दूर वालों से क्या हैं, इंस्टाग्राम पे 5,000, 10,000, 50,000 फॉलोअर्स, हाँ, लेकिन रिश्तेदारों में कितने हैं? कितनों को पूछ रहा? वो जनाजे में आएंगे तुम्हारे, वो दुआएं करेंगे तुम्हारे लिए, ये करेंगे जो आपके अपने। तो जिंदा है ना, पूछिए उनको, पूछते रहना चाहिए। चाचा को, मामू को, खाला को, सबको पूछिए जो आपके असल रिश्तेदार हैं। अब तो कई दफ़ा हो जाता है खाला को फ़ोन भी नहीं लगाते हम लोग। खाला को तो छोड़िए, माँ बाप से भी कई मर्तबा फ़ोन पर बात करें, अरे कल ही तो फ़ोन किया था, अब आज क्या करो फिर। पता है, पूछते रहने से बहुत सी बीमारियाँ, बहुत सी तकलीफ़ें दूर होती हैं। ये आज की साइंस की दुनिया, मेडिकल की दुनिया इस बात को प्रूव कर रही है। माँ बाप को हौसला मिलता है, तसल्ली मिलती है, हमारा बच्चा हमको पूछ रहा है, बड़ा हो गया लेकिन आज भी पूछ रहा है हमको। पूछना चाहिए। दूसरी चीज़ ख्याल रखने में, अगर कोई रिश्तेदार आपकी मदद का ज़रूरतमंद है, मदद कीजिए उसकी। ज़कात का मुस्तहिक है, ज़कात दीजिए। ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, आप सदका कीजिए, उसके ऊपर कुछ दीजिए, चुपके से। नहीं ले रहा फिर भी दीजिए, बहाने से दीजिए, कोई सामान पहुंचा दीजिए। आप घर में गए, देखा कि इनकी फ्रिज बहुत दिन की हो गई, ख़राब हो गई, बार बार बनवा रहे, नहीं बन रही, आप फ्रिज दिलवा दीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये आपका 15, 20, 25 हज़ार जाएगा, लेकिन ये कितना आपको देगा आप सोच भी नहीं सकते। मदद करते रहना चाहिए। इसी में एक और चीज़, ज़रूरत पड़ने पर काम भी आना चाहिए। नहीं आते हम काम, देख लेंगे अपना, हम अलग हो गए, ऐसा हो गया, देख लेंगे, नहीं, ज़रूरत पड़े आप काम भी, हर एतबार से आप काम आए, जिस्मानी एतबार से, माली एतबार से, किसी और एतबार से आपको काम आना चाहिए। ये रिश्तेदारों का ख्याल रखने के ताल्लुक़ से कुछ बातें। ये तो हुई उमूमी बातें। अब आइए कुछ खुसूसी बातें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ बड़े इख्तिसार के साथ।
खुसूसी बातों में हमारे सबसे करीब कौन होते हैं? हमारे माँ बाप। रिश्तों में सबसे करीबी रिश्ता किससे होता है? माँ बाप से। अब माँ बाप के बारे में सिर्फ एक आयत आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अल्लाह क्या कहता है? अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद अल्लाह ने कहा वबिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाओ। क्या कह रहा अल्लाह? किसी एक को या दोनों को। पहले किसका जिक्र किया? एक का कि दोनों का? एक का। क्यों? क्यों ऐसा? अल्लाह ने यह क्यों नहीं कहा कि दोनों को या एक को बुढ़ापे की उम्र में पाओ? तो आगे की बात क्यों नहीं ऐसा कहा अल्लाह ने? इसलिए कि दोनों आपके लिए माँ बाप हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिए क्या है? मियाँ बीवी हैं, लिबास हैं, पार्टनर हैं। और एक पार्टनर जब दुनिया से चला जाता है तो तन्हाई क्या करती है? काटती है। वो अपना साथी तलाश करता है। माँ का इंतकाल हो जाए, बाप जिंदा हो, तो ये बाप आपकी माँ को तलाश कर रहा होता है कि आज मुझे ये टेंशन है, शेयर किससे करूं। तो अगर कोई अकेला है ना माँ बाप में से, ये आपकी तवज्जो के ज़्यादा मुस्तहिक है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन दोनों में से एक को और या दोनों को बुढ़ापे की उम्र में पाओ। तो आगे क्या कहा? फला तकुल लहुमा उफ, उफ तक नहीं कहना। उफ से छोटा लफ्ज़ कोई और नहीं होता जवाब देने के लिए। अल्लाह ने वही लफ्ज़ जिक्र कर, उफ तक नहीं कहना। वला तनहरहुमा, डांटना नहीं है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छे से बात करना है। वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ली, मेहरबान बन जाना उनके लिए। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, दुआ करते रहना है, ऐ मेरे रब इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे दोनों ने बचपन में मुझे पाला था मेरी पर। हम में से कितने लोग हैं आखिरी बार माँ बाप के लिए दुआ कब किया था याद भी है? अव्वलदिन सालिहिन यदउ लहू, माँ बाप के लिए नेक औलाद बने आप। हम सबको नेक औलाद बनना चाहिए। माँ बाप के लिए दुआएं करते हैं ना, उनका मकाम अल्लाह ताला उनकी वफ़ात के बाद भी बढ़ाता रहता है। पूछते हैं अल्लाह इतनी नेकियां नहीं की, इतना ऊंचा मकाम क्यों? अल्लाह कहता बिस्तिग़फ़ारि वलदिक लक, तेरी औलाद दुनिया में ज़िंदा है, तेरे लिए दुआएं मांग रही, इसलिए तेरा मकाम ऊंचा किया। दुआ मांगते रहो। स्टेटस लगाने से काम नहीं बनता, स्टोरी लगाने से काम नहीं बनता, मदर डे फादर डे मनाने से काम नहीं बनता। अमल के मैदान में आओ और इन दोनों का ख़ास ख्याल रखो। और बतौर ख़ास जब दोनों में से कोई एक वफ़ात पा जाए, एक ही ज़िंदा हो, आपकी तवज्जो के वो ज़्यादा मुस्तहिक। ये माँ बाप के बारे में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक। माँ बाप के बाद हमारे सबसे करीबी कौन है? भाई बहन। भाई बहन, इनका भी ख्याल रखना। अब भाई के लिए, बहन के लिए, इन दोनों के लिए एक एक मिसालें दे करके फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बहन थी? नहीं, अकेले थे। आपकी वफ़ात से, आपकी पैदाइश से पहले ही आपके अब्बा की वफ़ात हो गई, आप अकेले थे। लेकिन आपकी एक रज़ाई, दूध शरीक बहन थी। हलीमा सादिया के यहाँ जब आपने दूध पिया तो हलीमा सादिया की एक बेटी थी शैमा, शैमा बिनते हारिस। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शैमा की माँ का दूध पिया, तो दोनों क्या हो गए? रज़ाई भाई बहन हो गए। हलीमा कहाँ रहती थी? कहाँ भाई? उम्रे को नहीं गए? उम्रे वाले ताइफ के इलाके में ले नहीं जाते? ये बनु साद का महल्ला है, ये हलीमा का घर है। अजीब तमाशा है, कोई आकर के बताया था ये हलीमा का घर है। वो ताइफ का इलाका है, हुनैन। हुनैन और ताइफ, फतेह मक्का के बाद 2 जंगें हुई। जब जंगे हुनैन हुई ना, उसमें बहुत से कैदी पकड़े गए। उन्हीं कैदियों में शैमा भी पकड़ी गई, शैमा बिनते हारिस। जब सहाबा ने पकड़ा तो इन्होंने कहा छोड़ो, मैं नबी की बहन हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। सहाबा हैरान हो गए, अल्लाह के नबी की बहन? सहाबा लेकर क्या आए? तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा मैं आपकी बहन हूँ। नबी परेशान, मेरी बहन? कोई बहन नहीं है। कहा मैं आपकी बहन हूँ। कहा कोई सबूत? कहाँ है? कहा दिखाओ। यहाँ से कपड़ा हटाया, ये कंधे के पास से। जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है तो गैर महरम है, गैर महरम नहीं है।
तो यहाँ से कपड़ा हटाया तो कहा ये देखिए ना, ये देख रहे हैं, ये दांत काटने का निशान है। जब आप छोटे थे आपने मुझे दांत काट लिया था। बच्चा बच्चा होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चे थे, छोटे थे। शैमा बड़ी थी, गोद खिला रही होंगी, कोई बात हुई होगी, बच्चे को गुस्सा आया, दांत काट लिया। नबी को दिखाया, कहा देखो ये आपने बचपन में मुझे दांत काटा था। सुभान अल्लाह। एक भाई ने अपनी बहन का ख्याल कैसे रखा जानते हैं हम? जब बात वाज़े हो गई, और बहन भी वो जो सगी नहीं। हम तो सगी बहनों से रूठ जाते हैं, उनका हक मार लेते हैं। अपनी बीवी की वजह से उस बहन का दरवाज़ा, उस बहन का आना जाना उसके बाप के घर में, उसके बाप के घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। यही बीवियां सिखाती हैं आपको, शरीयत ने कुछ नहीं सिखाया। प्यारे नबी को पता चला ये मेरी बहन, आपने चादर मंगवाई, चादर बिछाई, शैमा को बिठाया, पूरी इज्जत, पूरा वक़ार, पूरा एहतराम। कहा मेरी बहन जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम कैदियों की लिस्ट में हो, लेकिन तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम अपने घर में जा सकती हो। शैमा ने कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने गांव, अपने इलाके में जाना चाहती हूँ। और मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने लिखा चली गई, लेकिन बाद में उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को और आपके लाए हुए दीन को कबूल किया, और वो भी मुसलमान हो गए। ये एहतराम है उस बहन का जो सगी नहीं है, दूध शरीक बहन है। और आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन थी, जानते हैं हम? एक भाई और एक बहन। अल्लाह ने जिक्र किया सूरतुल क़सस में। जब वो संदूक चला गया, अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उस संदूक को दरिया में डाला। तो जानते हैं माँ माँ होती है। अल्लाह ने कहा हम आपके बच्चे को लेकर के आएंगे, लेकिन जब संदूक गया पानी में तो माँ परेशान हो गई। मेरा बच्चा ये संदूक लेकर के पानी संदूक को लेकर कहाँ जाएगा? तो मूसा की बहन से माँ ने कहा, हालांकि वो बेटी है उनकी, लेकिन अल्लाह ने कैसे जिक्र किया, वक़ालत ली उख्तिही क़ुस्सी। माँ ने मूसा की बहन से कहा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि माँ ने अपनी बेटी से कहा, अल्लाह ने क्या कहा, माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा। क्या कहा? इस संदूक का पीछा कर और देख कि ये संदूक कहाँ जाता है। संदूक गया, फ़िरौन के दरबार में उठाया, उसको खोला गया तो बच्चा निकल करके आया। और फिर सारी बातें आप जानते हैं। आसिया अलैहिस्सलाम की वजह से फ़िरौन ने इस बच्चे को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे रख लिया कि हो सकता है फ़ायदा दे या हम इसे अपना बच्चा बना ले। लेकिन मसला ये हुआ कि अल्लाह ने सारी औरतों का दूध इस बच्चे पर हराम कर दिया। तो महल में जितनी औरतें थीं, किसी का दूध कबूल नहीं किया। बाहर घरों में लेकर के रोड से निकली कि कोई दाया, कोई औरत मिले जिस औरत का दूध ये बच्चा कबूल कर ले। लेकिन हराम तो अल्लाह ने किया था ना, असबाब वही बनाता है, चीज़ें वही देता है। किसी भी औरत का इस बच्चे ने दूध कबूल नहीं किया। और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी पीछे पीछे छुप छुपा करके चल रही है कि मेरे भाई के साथ ये लोग करते क्या। ये बहनों के दिल में भाई की मोहब्बत होती है। देखा कि मेरे भाई को दूध में नहीं मिल रहा है, मेरा भाई परेशान है, आगे बढ़ी। जानती थी कि ख़तरा है मेरे लिए, लेकिन इस ख़तरे को मोल लिया। किसकी खातिर? भाई की खातिर। हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम व हुम लहू नासिहून। मेरी बात सुनो, एक ऐसा घर मुझे पता है कि उस घर ले जाओ, हो सकता है उस घर में जो औरत है, उस औरत का दूध ये बच्चा कबूल कर ले। अगर मेरी बात मानो तो अमल कर लो। अल्लाह कहते फ़रददनाहु इला उम्मी। इस तरीक़े से हमने मूसा को उनकी माँ के पास वापस लौटा दिया। लेकिन बीच में किरदार किसका है? किसका? एक बहन का। और आगे बढ़ें। एक भाई को एक भाई के लिए कैसा होना चाहिए? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा फ़िरौन के पास जाओ, जालिम हो गया, समझाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, लेकिन कई एक दुआएं की, रब्बि इश्रह ली सदरी, कई एक दुआएं आप जानते हैं। उसमें एक दुआ क्या की जानते हैं? वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। ए अल्लाह, हारून को मेरे इस मिशन का क्या कर दे? पार्टनर बना दे। मेरे साथ फ़िरऔन के दरबार में जाने के लिए मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ कर दे। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे पहले हारून अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह ने हारून को क्या कर दिया? नबी बना दी। दुनिया में एक भाई का दूसरे भाई पर सबसे बड़ा एहसान कि एक भाई अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह उस भाई को भी नबी बना दे रहा है।
हमारे अंदर ये जज्बा है कि हमारी दुकान चमक रही है तो हम अपने भाई से भी कहें कि भाई आओ पार्टनर बन जाओ, इतना माल ले लो, तुम भी दुकान खोल लो। ये हौसला, ये जज्बा हम भाइयों के यहाँ नहीं। एक और मिसाल देखिए, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं, इनके अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, पीछे 7 या 9 बेटियां छोड़ी। जाबिर की कौन हुई? 7 या 9 बहनें। एक मरतबा नबी से मुलाकात हुई, प्यारे नबी ने पूछा जाबिर शादी कर ली? कहाँ कर लिया? कहा कुंवारी से या शादीशुदा औरत से जिसकी पहले कहीं शादी हुई थी, अब वो शौहर के साथ नहीं रहती, तलाक खुला या जिस भी वजह से। कहा अल्लाह के नबी बड़ी उम्र की खातून से शादी की है जिसकी पहले शादी हो गई थी, कुंवारी औरत नहीं है मेरी बीवी। नबी ने फरमाया फ़हल्ला बिकरन तुलाइबुहा व तुलाइबुक, अरे कुंवारी से करते, तुम भी कुंवारे थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते, अच्छे से ज़िंदगी गुजरती। वो सारा मंजर प्यारे नबी ने बताया। कुर्बान जाइए जाबिर की मोहब्बत पर। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते अल्लाह के नबी, मसला ये है कि मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हुए, पीछे 7 या 9 बेटियां छोड़ी, मेरी 7 या 9 बहनें हैं, सारी कम उम्र हैं, छोटी हैं। अगर मैं किसी कम उम्र खातून से, लड़की से शादी कर लेता, वो भी मेरी बहनों के साथ आकर के घुल मिल जाती। अल्लाह के नबी, मैंने बड़ी उम्र के खातून से इसलिए शादी की ताकि मेरी बहनों की अच्छी तरबियत का इंतज़ाम हो जाए। गोया कि जाबिर अपनी बहनों के लिए भाभी लेकर के नहीं आए थे, अपनी बहनों के लिए माँ लेकर के आए थे ताकि उन बहनों की अच्छी तरबियत का इंतज़ाम। हम अपने कुंवारेपन के जज्बात को अपनी बहनों के लिए कुर्बान कर सकते हैं? यह हौसला हमारे यहाँ नहीं। हाफिज़ इब्न हजर रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम, सही बुखारी की शरह लिखी फतहुल बारी, 852 हिजरी में वफ़ात हुई। एक बड़ा नाम है हदीस की दुनिया में। बचपन में इनकी अम्मी वफ़ात पा गई, यानी जब ये छोटे थे। इनकी बड़ी बहन ने इनको पाला है और बड़ी बहन के एहसान का एतराफ़ किया हाफिज़ इब्न हजर ने बड़े होकर के, और कहा कि मेरी बहन बड़ी नेक, पाकबाज अल्लाह की वलिया खातून है। वकानत उम्मी बाद उम्मी या वही उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद मेरी बहन ने मेरी माँ बन करके मेरी ज़िंदगी में मुझे पाला पोसा और मेरी तरबियत का इंतज़ाम किया। ये होना चाहिए जज्बा। और आप ये बताओ, एक वाक़या है, पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है सही भी, तारीख़ी रिवायत में ज़िक्र कर दूँ। हज्जाज के ज़माने में किसी खातून के 3 रिश्तेदार कैद हो गए थे। किसी खातून के 3 रिश्तेदार, एक शौहर, एक बेटा और एक भाई। वो फरियाद लेकर पहुंची हज्जाज बिन यूसुफ के पास, कहने लगी ऐसी ऐसी बात है, आप छोड़ दीजिए, जो कुछ भी हो सकता है। मतलब फरियाद किया कि इन्हें रिहा कर दीजिए। तो उसने कहा एक को छोड़ूंगा, फैसला तुम कर लो किसको, एक को। अब ये तीनों रिश्ता ऐसा बड़ा करीबी, शौहर भी, बेटा भी और भाई भी। उस औरत ने बहुत सोचने के बाद कहा मेरे भाई को छोड़ दो। क्यों? शादी दोबारा हो सकती है, शौहर मिल सकता है, बेटा दोबारा पैदा हो सकता है, लेकिन भाई नहीं आ सकता। भाई नहीं आ सकता। माँ बाप दुनिया से चले गए, बूढ़े हो गए, भाई ला सकते हो, बहन ला सकते हो। इस रिश्ते का कोई बदल पेश कर सकते हो। आप किसी को मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन को मुंह बोला भाई और बहन कहने से वो आपके सगे वाले के मकाम पर नहीं पहुंच सकते हो। एहतराम कीजिए। अच्छा, 2-3 बातें पॉइंट के साथ बता करके इंशाल्लाह गुफ्तगू ख़त्म होगी। एक बात ये, बदले में रिश्तेदारी नहीं निभाओ। हमारे यहाँ लोग बदले में निभाते। उसने शादी में नहीं बुलाया ना, हम भी नहीं बुलाते। ये क्या बात हुई? ये तो बिजनेस हो गया, ये डील हो गई। फिर आपको नेकी कहाँ चाहिए? कुछ तो अल्लाह के लिए करो। सब कुछ दुनिया के लिए करोगे तो अल्लाह के लिए क्या करोगे? नबी फरमाते लैसल वासिलु बिल मुकाफी, बदले में रिश्ता जोड़ने वाला ये दरअसल सिला रहमी नहीं है। असल सिला रहमी क्या है? आपका रिश्तेदार दूर भाग रहा, आप उसके करीब जाओ। वो नहीं पूछ रहा, आप उसको पूछो। वो फ़ोन नहीं कर रहा, आप फ़ोन करो। वो मैसेज नहीं कर रहा, आप मैसेज करो। ये असल चीज़ है।
सिल मन क़ताअक, जो आपको काट रहा है आप उसको जोड़ो, ये असल रिश्तेदारी जोड़ना। एक और चीज़, नई नस्ल कहाँ जा रही है पता है? आज के बच्चे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 साल के, उनको मोबाइल के सिवा कुछ मालूम है? कुछ आगे मालूम है तो कौन? अब्बा अम्मा, उसके आगे रिश्तों की पहचान नहीं करवाते हम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार पता है? नसबनामा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअय बिन गालिब बिन फैर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नसार बिन माद बिन अदनान। 22 सिलसिला है नबी सल्लल्लाहु, जो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई शको शुबा नहीं। हमारा बहुत हुआ तो दादा के बारे में पता, उससे आगे हुआ तो परदादा, उसके आगे गए तो हार गए, डोर टूट गई, पता ही नहीं हमारा ख़ानदान कौन सा। अच्छा, एक और, हमारे यहाँ लोगों को इंग्लिश ज़ुबान का नशा चढ़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश मत सीखो, सीखो, अच्छी इंग्लिश सीखो, लेकिन इतना ज़्यादा आप इंग्लिश अपने बच्चे को मत सिखाओ कि उस इंग्लिश के चक्कर में आकर के आपका बच्चा रिश्तों को भूल जाए। मिसाल, खालू, मामू, फूफा, चाचा, इन चारों के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? क्या है? अंकल, है नहीं? ये चारों के लिए ये भी अंकल, ये भी अंकल, ये भी अंकल, ये भी अंकल, कोई फर्क नहीं? कोई फर्क है कि नहीं? चाचा कौन है? इन अम्मा रजुली सिनु अबी, चाचा बाप के दर्जे का होता है, इसीलिए बाप से चाचा छोटा है तो छोटे अब्बू, और बड़ा है तो ताया या बड़े अब्बा कहते हैं हम, लेकिन हमने क्या बना दिया उसको? अंकल। इसी में मामू भी है। कौन है वो? माँ का भाई है, वो माँ का भाई है, जो आपकी बहन के लिए महरम रिश्ता है। और बाकी दो अंकल, खालू और फूफा, ये कौन है? ये गैर महरम है बच्ची के लिए, पता आपको? लेकिन फूफा को सबसे आगे हम रखते हैं, सबसे आगे, शादियों में, इसमें उसमें, सब में फूफा आगे रहता है। कौन से रिश्तों की पहचान करा रहे हैं भाई आप? कौन से रिश्तों की? ये कौन सी जबान आप सिखा रहे हैं जिस जबान की वजह से आपकी तहजीब मर जाए, आपकी शरीयत की तालीम मर जाए? ऐसी जबान आप उस दर्जे तक मत लेकर के जाइए जिसकी वजह से आपके बच्चे का, आपके खानदान का नुकसान हो। एक और मिसाल, इसी को आप फीमेल में लेकर के चले जाओ, खाला, फूफी, मुमानी, चाची। अब इसमें खाला और फूफी कौन है? खाला कौन है? अल खालतु बिमंजिलतिल उम्म, खाला माँ के दर्जे की होती है, और दर्जे की सिर्फ नहीं। एक साहबिया, अल्लाह के नबी, जिहाद में जाना चाहता हूँ, आपने उसकी हालत देखी, कहा माँ बाप हैं? कहा नहीं। कहा खाला हैं? कहा हाँ, जाओ जाओ खिदमत करो उनकी, जाओ खिदमत करो उनकी। एक बच्चा छोटा है, अभी छोटा है, साल, 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल का है, उसकी अम्मा की वफात हो गई। अब उसकी तरबियत किसके जिम्मे है? किसके जिम्मे? उसके बाप के नहीं, उसके खाला के जिम्मे है। ये भी आंटी, हाँ, ये भी आंटी, ये भी आंटी, ये भी आंटी, ये भी आंटी, सब आंटी हो गए। और इसी में फूफी कौन है? बाप की बहन है, बाप की बहन है वो, आपके बाप का खून है वो। आपके अब्बा की वफात हो जाए, फूफी जिंदा है, ये फूफी आपको आपके अब्बा की याद दिलाएगी। और बाकी दो, मुमानी और चाची, आपके लिए गैर महरम हैं, सब आंटी। कौन से रिश्तों की पहचान है? पहचान कराओ रिश्तों की, शरीयत की तालीम बताओ, और उस दायरे में रखो अपने आप को जिस दायरे में रखना चाहिए। आखिरी बात, ख़ानदान में रिश्तों में कुछ बुज़ुर्ग लोग भी होते हैं, उम्र दराज होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, कुछ होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, ये हमारे खुसूसी एहतराम के मुस्तहिक़ होते हैं। नबी क्या फरमाते हैं? लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर
कबीरना। वो हम में से नहीं जो छोटों पर शफकत ना करे और जो बड़ों की इज़्ज़त ना करे। आधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। बुज़ुर्ग आपको माजी से जोड़ते हैं, पता पास्ट 60 साल पहले की बात बताते हैं शहर में क्या हुआ था। इनको बीच से निकाल दो, आपके शहर की तारीख़ आपको मालूम नहीं रहती, आपके ख़ानदान की तारीख़ मालूम नहीं रहती। इनका इज़्ज़त करो, इनका एहतराम करो। ये भी दादा दादी नाना नानी, उससे ऊपर आप चले जाओ, एक पूरी फहरिस्त है। बड़ा लंबा मौजू है, फिर भी मैंने अपने वक्त से शायद 10 मिनट ज़्यादा वक्त ले लिया हो। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर से एक बार मैं यहाँ की जमीयत का, आप सब अहबाब का, नौजवानों का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हम सभी को सुनी गई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला करीम हम सभी को कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। हम सभी को एक दूसरे का एहतराम करने, इज़्ज़त करने और बतौर ख़ास रिश्तेदारों का ख़याल रखने, उनके हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक अल्लाह दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, ख़ातिमा हो तो ख़ातिमा बिल खैर हो। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।